99% लोग ये प्राचीन उपाय नहीं जानते हैं और ऐसा कह लीजिए कि जानकर भी नहीं अपनाते हैं। तो ऐसे में आज का ये वीडियो आप अगर अंत तक देखेंगे तो ये प्राचीन रहस्य को आप जान जाएंगे, जैसे कि मैंने जाना है। और सच मानिए तो ये उपाय करके मैंने काफी लोगों का बदलाव देखा है जीवन में, और साथ में मैंने खुद भी अपने जीवन में काफी अंतर पाया है। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं और इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। हमेशा धन की चाहत रखने वालों के लिए मैं आज का वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे जानना चाहते हैं कि धन के लिए क्या उपाय करें, समृद्धि के लिए क्या उपाय करें। खास तौर पर जो नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, उनके लिए तो है ही, लेकिन ऐसी कुछ घरेलू महिलाएं भी हैं जो घर को ही संभालती है, लेकिन फिर भी जानना चाहती है कि कुछ ऐसा उपाय जिसके करने मात्र से उनकी उन्नति के साथ साथ उनके पारिवारिक, उनके पति या फिर बच्चे का भविष्य भी काफी ज्यादा अच्छा बन सके। क्योंकि कुछ अच्छी सीखें आपके जीवन में बदलाव तो लाती ही है और साथ में आपको आपके ही अस्तित्व के साथ जोड़े रखती है। तो आज मैं जो भी उपाय बताने वाली हूँ, ये उपाय धन समृद्धि के लिए, क्योंकि धन समृद्धि हर एक इंसान को चाहिए। तो धन और समृद्धि के लिए हर शुक्रवार का एक ऐसा उपाय मैं बता रही हूँ, जिस उपाय को करने मात्र से आपके जीवन में बरकत आप खुद देखना शुरू करेंगे। देखिए, कुंडली का एक ऐसा भाव होता है जिसे कहते हैं 11वां भाव और दूसरा भाव में अगर आप इसका कैलकुलेशन देखेंगे तो इससे काफी हद तक पता लगाया जाता है कि आप क्या व्यवसाय करेंगे या फिर किस दिशा से या फिर किस व्यापार से या कार्य से आपके पास धन आएगा। लेकिन चलिए, कुंडली आपके पास है नहीं, तो ऐसे में मैं आपको शुक्रवार का एक विशेष उपाय बताती हूँ। शुक्रवार को आपको एक ऐसा दिन मान लेना है जिस दिन आप अगर थोड़ी सी भी क्रिया कर लेते हैं, यानी कि जो मैं बताऊंगी इसका अगर क्षणिक भर भी आप कर लेते हैं, तो आपके पास धन कहीं ना कहीं से आता हुआ चला जाएगा। भले वो कहीं से निकल जाए, वो देखने की चीज नहीं है, लेकिन आपके पास वो जरूर आएगी, इसकी मैं गारंटी आपको जरूर देती हूँ। करना क्या है कि शुक्रवार के दिन सुबह सुबह उठ जाए, स्नान कर ले, घर में लीपा पोती जरूरी है। जी हाँ, ये सुनने में बड़ा अटपटा लगता है कि लीपा पोती आखिर होती क्या है। तो आप अगर साउथ में चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर हर दिन सुबह आलपना और अपने द्वार को अच्छे तरीके से साफ सुथरा किया जाता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कुछ पानी में कुछ चीजें मिलाई जाती है, जैसे कि कपूर, गुलाब जल, गंगा जल, हल्दी और साथ में थोड़ी सी इलायची पाउडर। इन सारी चीजों को आप पेस्ट बना ले और अपने घर के दहलीज को इसी से थोड़ा सा पोंछ ले या फिर छिड़क ले। ठीक है, तो ये होता है पहला काम सुबह सुबह आपको करना है नहाने के बाद। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको घर में सुबह और शाम दोनों, एक बार नहीं दोनों टाइम आपको घी का दिया जलाना है और माता लक्ष्मी को आमंत्रण देना है कि आप हमारे घर पधारिए। इसके बाद आप अपने आप को बहुत अच्छे से निहारेंगे और खुद को पाएंगे कि जितना आप खुद साफ स्वच्छ रहेंगे और अच्छे खासे तरीके से ढंग से रहेंगे, तो माता लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करती है, क्योंकि शुक्र की देवी ही माना गया है माता लक्ष्मी। अब उनको प्रसन्न करने के लिए भी आपको खुद को लक्ष्मी स्वरूपी बनाकर रखना है। ठीक है ना, उसके लिए बहुत तामझाम की जरूरत नहीं है, लेकिन साफ सफाई की बहुत ज्यादा जरूरत है। दिया जलाने के बाद आपको श्री सूक्त का पाठ और कनक धारा का पाठ शुक्रवार के दिन जरूर करना चाहिए, और साथ में माता लक्ष्मी के किसी भी एक मंत्र को जिसमें आप कंफर्टेबल, आपको जितने भी स्क्रीन पर मंत्र देख रहे हैं, इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप आपको शुक्रवार के दिन 108 बार जरूर करनी चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पर बरसती है। नियमित रूप से आप जो इनकम कर रहे हैं या फिर माँ की कृपा से जो भी इनकम आपका शुरू हुआ है, उसका एक भाग ईश्वर के लिए जरूर निकाल कर रखें, और साथ में जो भी भाग आपने निकाला है उससे आप किसी टेम्पल में जाकर देवी देवताओं के लिए आप कुछ भी दान कर सकते हैं। साथ में अपने इष्ट देव और अपने गुरु के मंत्रों का जाप भी जरूर करना चाहिए। देखिए, ऐसा होता है कि अगर आप दीक्षित है तो गुरु आपकी सारी परेशानी अपने ऊपर लेता है, तो इसीलिए आप गुरु के मंत्रों का जाप जरूर करें, क्योंकि आप उनके ही छांव तले बैठे हुए हैं। ठीक है, दूसरी बात, सूर्योदय के समय तांबे का लोटा, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको नेम, फेम एंड लाइफ में कोई भी ऑब्स्टेकल आते हैं तो उसे हटाने का काम करते हैं, यानी कि बहुत आराम से आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करती है। लेकिन आप अगर इसका ध्यान नहीं रखते हैं तो सूर्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है, जिसमें धन भी एक खास होता है।
तो आपको करना क्या है कि सूर्योदय से पहले आपको उठना है, तांबे के लोटे में जल लेना है, उस पर थोड़ी सी लाल चंदन या फिर थोड़ी सी अक्षत या फिर लाल रंग के पुष्प, अगर ये सारे कुछ भी नहीं है तो भी सिर्फ साफ सुथरा पानी तांबे के लोटे में ले और सूर्य देव को देखते हुए आप उनके मंत्रों का जाप करें। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। सिर्फ इस मंत्र को 3 बार कहकर आप अर्घ्य जरूर चढ़ाएं सूर्य देव को। अब मैंने तो आपको मंत्र बता दिए, उपाय भी बताए, लेकिन अब मैं जो असली राज की बात बता रही हूँ वो है मानसिक शांति। देखिए, मेरे पास जितने क्लाइंट्स आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मानसिक अशांति को दूर करने के लिए आते हैं, क्योंकि जब भी ग्रहों का प्रहार होता है तो जीवन में समस्या शुरू हो जाती है। तो अब मैं जो उपाय बता रही हूँ ये उपाय है मानसिक शांति के लिए। तो दिन भर में कभी भी आपको जब भी मौका मिले, कम से कम किसी भी सॉफ्ट म्यूजिक या फिर किसी भी स्पिरिचुअल सॉन्ग के साथ आप 10 मिनट के लिए ब्रेक लेकर आप ध्यान में बैठे। ध्यान के समय में जरूरी नहीं कि आपका ध्यान में ही रहे। इस समय आपके मन में बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन उन विचारों को भी आप जैसे का तैसा ही रहने दीजिए, क्योंकि जब आप डेली धीरे धीरे ध्यान में आप अपना समय बिताएंगे तो आपका ध्यान लगना शुरू होगा। पहले, दूसरे, तीसरे या 7वें दिन तक आपका ध्यान नहीं लगने वाला, लेकिन फिर भी एक अभ्यास आपको ध्यान की ओर लेकर जाता है। तो दिन में कभी भी 10 मिनट या 15 मिनट के लिए आप ध्यान जरूर करें, यानी कि सांसों के साथ खेलना। इसके बाद रात को जब आप सोने जाते हैं तो आप दिन भर की जो भी आपके साथ अच्छी चीजें हुई हैं उनकी कृतज्ञता, या फिर जीवन में आपके साथ जितनी भी अच्छी चीजें हुई है उन सभी चीजों के लिए भी आप कृतज्ञता अर्पण करें ईश्वर को। इससे भी आप जो देते हैं वही आप वापस पाते हैं। तीसरी बात, क्रोध और नेगेटिव वर्ड्स कम यूज कीजिए, क्योंकि इससे आप और किसी का क्या कर रहे हैं वो नहीं पता, पर अपना बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो इसीलिए क्रोध, व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ की वाणी और व्यर्थ के लोगों के साथ समय बिताना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे आप अपने जीवन में नकारात्मक ऊर्जाओं को ज्यादा आमंत्रण देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जिसके साथ आपको अच्छा लगे, या फिर जो आपके विचारों का समर्थन करे और जो आपके कहने से पहले आपके कष्टों को समझ ले, ऐसे इंसान के साथ जरूर रहे। लेकिन ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल मत रहे जो इंसान आपकी तकलीफों को जानकर भी आपकी तकलीफों को बढ़ाता है। ऐसे इंसान से जितनी जल्दी हो आप दूरी बना लीजिए। ये सारे उपाय जितने भी मैंने बताए हैं ये प्राचीन समय से होते हुए आ रहे हैं, और जीवन में आप कितने भी बड़े गुरु के पास क्यों ना चले जाए, आपको वो सबसे पहले इन्हीं उपायों से शुरू करवाते हैं कि जीवन में अच्छी चीजों को अगर आप पाना चाहते हैं तो अच्छी चीजों से ही शुरुआत करनी चाहिए। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।